Hello everyone, good morning एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस डे की। और उसके साथ ही आज तुलसी पूजन भी है, तो उसके लिए भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी ज़रूर बताना। और अगर न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसी साल हमारी चेंज हो चुकी है इंग्लिश ग्रामर, एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो सी बुक है हमारी। अब हमने स्टार्ट की हुई थी क्लास 5th। ठीक है, तो 5th की हमारी 19 तो वर्कशीट डन है और 12 चैप्टर हमारे ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आप जा कर के चैनल पे देख लेना। तो उसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज वर्कशीट नंबर 20। तो आइए कुछ नया सीखते हैं। ए पार्ट में इसने दिया हुआ है चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चंस, मतलब कि सिंपल स्टेटमेंट में दिए हुए हैं इसने। और जो स्टेटमेंट वाले होते हैं वो होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव। उस सेंटेंस से कन्वर्ट करके हमने क्वेश्चनिंग में बनाना है, तो मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट है हमारा शीतल गोज़ टू स्कूल विद हर ट्विन सिस्टर। जो सी जुड़वा सिस्टर्स हैं उनके साथ वो जा रही है, लेकिन ये क्वेश्चन की सेंस तो नहीं हुई, ये तो उसने बात बता दी, स्टेटमेंट हो गई। तो हमने क्या करना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा पहले क्वेश्चनिंग के लिए। डज लगा के फिर हमने करना है शीतल, और फिर उसके बाद ये ईएस काट देना, सिर्फ आएगा गो टू स्कूल विद हर ट्विन सिस्टर, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। डू और डज अगर हम पहले लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया उसके अंदर। सेकंड है द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग इन देयर बेडरूम अपस्टेयर। तो यहाँ पर आपको जो सी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है आर, पहले तो इसको काट दोगे, उसके बाद इसको आगे ले आओगे सेंटेंस के बिल्कुल आगे। स्टार्टिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब से करोगे, आर से करोगे, तो हो जाएगा आर द चिल्ड्रन स्लीपिंग इन देयर बेडरूम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। थर्ड में है मिस्टर खान हैज़ आस्क्ड द स्टूडेंट टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट दिस वीक, प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो सा ये हैज़ है, हैज़ को यहाँ से कट करेंगे और इसको सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ला करके रख देंगे। ये हमारा हो जाएगा हैज़ मिस्टर खान आस्क द स्टूडेंट टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से फोर्थ में हम करेंगे यू आर गोइंग। ठीक है, ये आर है, आर को कट करो और स्टार्टिंग में रख दो इसको, और यू को पीछे कर दो, तो हमारा बन जाएगा सेंटेंस आर यू गोइंग टू। ठीक है, फिफ्थ में हो जाएगा वी कांट अफोर्ड टू स्पेंड एनी मोर टाइम। तो यहाँ पर कांट है ना, तो इसको पहले काट दोगे और क्या हो जाएगा कैन वी। ठीक है, कैन पहले आएगा और वी बाद में आएगा, और फिर सारा का सारा सेंटेंस आपका रहेगा बिल्कुल सेम। सिक्स्थ है मातिल्डा एंड हर हस्बैंड आर मूविंग। तो ये जो सा आर है इसको कट कर देना, ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में। फिर है सेवन्थ में जो सा आपका हेल्पिंग वर्ब है इज़ को कहाँ ले आना, स्प्रिंग से पहले, द स्प्रिंग से पहले, बाकी आपका सेंटेंस रहेगा सेम। एट्थ है योर पोएम वाज पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन लास्ट ईयर। ये वो सा, वो उसको हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ और यहाँ से काट देना है। ठीक है, यहाँ से कट करके आगे ले आएंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा वाज योर पोएम पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन लास्ट ईयर। शुभी वेंट टू द बोर्डिंग स्कूल व्हेन शी वाज ए टीनेजर। ये टीनेजर क्या होता है, किशोरावस्था। किशोरावस्था भी समझ ना आए तो मतलब जब हम लगभग 16, 17, 18, 19 में होते हैं, युवावस्था लगा लो, उसको जवानी लगा लो, वो वाली होती है टीनेजर। ठीक है, तो इसका हमने क्या कर देना है, डिड तो ले आएंगे सेंटेंस के
पहले क्यों लेके आए डिड को, डज और डू क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि ये वेंट था, सेकंड फॉर्म था, इसीलिए डिड भी हमने पास्ट वाली लगाई है। डिड शुड बी गो टू आ, यहाँ पर वेंट को काट करके वेंट की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो। अब ये फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि डिड जो सी है ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग चुकी है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। दो बारी हम सेकंड फॉर्म अप्लाई नहीं करते एक ही सेंटेंस में। 10th है द टीचर्स आर, आर को कट करना है यहाँ से और ये आ जाएगा हमारा आगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आर द टीचर्स ज्वाइनिंग अस ऑन द फेयरवेल पिकनिक नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 1। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये लो मैंने पूरा कर दिया इसका सोल्यूशन सामने। अब करते हैं हम इसका बी पार्ट। इसमें दिया हुआ है री राइट दीज एज नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि नेगेटिव में कन्वर्ट करने हैं हमको। पॉजिटिव दिए हुए हैं और पॉजिटिव को एक और वर्ड से ये बोलता है कि हमने अफर्मेटिव दिया हुआ है। अफर्मेटिव भी पॉजिटिव ही होता है। फर्स्ट है जैसे ही इज़ नॉट ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर, कि वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने की सोचता है, मतलब विलिंग रहता है, उसकी मन की पावर ऐसी होती है कि वो तैयार रहता है। इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको जहाँ दिखाई दे जाए, मतलब कि इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये दिखाई दे जाए ना, उन्हीं के साथ ही आपको नोट अप्लाई करना होता है। तो इज़ दिखाई दे गया तो ही इज़ नोट आएगा यहाँ पे, फिर आएगा ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स, बाकी सारा आपका रहेगा ये सेम टू सेम। सेकंड में है जैसे दे हैव, अब हैव आ गया, हैव के बाद क्या लगेगा नोट, और पूरा हमारा क्या बन जाएगा, दे हैव नॉट बीन हियर फॉर 7 days। शार्दुल लाइक्स, पहले तो एस काट दो इसका लाइक्स का, वैसे तो ये ठीक था, एक के साथ एस या ई एस आता है, ठीक था, लेकिन अब हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, शार्दुल डज नॉट लाइक टू प्ले टेबल टेनिस। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज नंबर 138। तो चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट में हमको दिया हुआ है फोर्थ पार्ट, स्विच ऑफ द टेलीविज़न। तो इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो स्टार्टिंग में लगा देंगे डू नॉट स्विच ऑफ द टेलीविज़न, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा डू नॉट, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, बस जैसे कि कोई सामने खड़ा होता है पर फटाफट उसको कह देते हैं कि टीवी को ऑफ कर दो, वैसे ही है, लेकिन कोई ना कोई तो होता है ना वहाँ पे। सेकंड है जैसे प्रिया हैज़, तो हैज़ के साथ क्या लगा देंगे हम नोट, बाकी सारा सेम, प्रिया हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन द कॉलेज। फिर आ गया एवरीवन, ये आपके एवरीवन आ जाए ना, तो ये पहले भी आया है और चैप्टर्स में भी आया है, बहुत बारी हर वर्कशीट में आ जाता है। जहाँ एवरीवन आ जाए ना, तो नोट कहाँ लगाएंगे, उससे पहले लगाएंगे, नोट एवरीवन हो जाएगा, बाकी वही। मिस देविका, अब यहाँ पर क्या होगा, डज नोट, अब ये मैनी आ गया, यहाँ पर एवरीवन था, यहाँ पर मैनी है, तो पहले ही नोट लगा देंगे हम, क्योंकि हमको इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी वो जो सी 7 सिस्टर्स होती है ना, हैप्पी वर्पीज एमआर वाजर वाली, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तो नोट मैनी पीपल टर्न अप टू वॉच द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमारा हो गया था बी पार्ट। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट, तो है मैच द सब्जेक्ट इन कॉलम ए विद सुटेबल प्रेडिकेट इन कॉलम बी। सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा कर्ता, काम को करने वाला, ठीक है, और प्रेडिकेट हो जाएगा हमारा विधेय, कि उसने क्या काम किया, या इसका ये कौन से और ये क्या से। अगर आप इनको ढूंढना चाहते हो तो क्या का जवाब मिलेगा और कौन का जवाब मिलेगा। जैसे कि चैप्टर के अंदर आया था रानी लक्ष्मीबाई जी तो हैं सब्जेक्ट, और उन्होंने क्या काम किया, फिर पूरी लाइन दी हुई थी आगे, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। फर्स्ट है जैसे माई ओल्ड ब्रदर का मैंने इसके साथ सी के साथ इसका अटैच कर दिया है। ऑफन हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, कि वो अक्सर मेरी स्टडी में हेल्प करते हैं।
सेकंड हो जाएगा जेडी सिलेंडर। स्लिंगर जी ये बना है हमारा ये एक राइटर है। फर्स्ट का हो गया सी और सेकंड का हो गया हमारा एच। थर्ड है द प्रीवियस विंटर, सर्दियों के बारे में बताया गया है। वो है हमारी वाज वे कोल्डर देन यूजुअल, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। फिर फोर्थ में चार्ली, चार्ली का हमने लगा दिया ए वाला। और फिफ्थ है मदर टेरेसा, मदर टेरेसा का आएगा एफ। ये क्या थी? इंडियन रोमन कैथोलिक नन। फिर सिक्स में है द फ्लाइट अटेंडेंट, ये रहेंगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। मीराबाई, ई में जाएंगे, वाज द 16th सेंचुरी पोएट एंड संत फ्रॉम राजस्थान। फिर है माइकल, ये है बी पार्ट हमारा, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोटर स्पोर्ट ड्राइवर ऑफ ऑल टाइम। नाइन्थ है द कारपेंटर, कारपेंटर का है लास्ट वाला, टुक द मेजरमेंट फॉर द फर्नीचर। फिर है मार्टिन लूथर किंग, ये आई, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविल्स राइट इन यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरे का पूरा पेज है, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले लीजिए। थैंक यू।